सुबह के 8 बज रहे थे। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने परिवार को छोड़ने आए थे या किसी नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। हाथों में लगेज, कानों में ईयरफोन और नजरों में मंजिलें थीं। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी उम्र करीब 75 साल थी। सफेद झुर्रियों से भरा चेहरा, मोटा चश्मा, सादा कुर्ता, पायजामा और कंधे पर एक पुराना थैला था। हाथ में एक प्रिंटेड टिकट था जिसके कोने मुड़े हुए थे और फोन था एक पुराना बटन वाला फीचर फोन। बुजुर्ग शांति से एयरलाइन के काउंटर पर गए और बोले, बेटा, मुझे जयपुर की फ्लाइट पकड़नी है। यह मेरा टिकट है, कंफर्म है। काउंटर पर खड़ी लड़की ने टिकट देखे बिना हौंसते हुए अपने साथी से कहा, लगता है कोई ट्रेन का यात्री भटक के यहां आ गया है। बगल में खड़ा एक युवा एयरलाइन एग्जीक्यूटिव फॉर्मल सूट में ईयरपीस लगाए तिरस्कार भरे अंदाज में बोला, सॉरी दादाजी, यह रेलवे स्टेशन नहीं है, यह एयरपोर्ट है। बुजुर्ग ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, मैं जानता हूं, मेरा टिकट है, बुकिंग भी कंफर्म है, बस बोर्डिंग पास मिल जाए। लड़का बिना सिस्टम चेक किए टिकट को लेकर मुस्कुराया और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यहां ऐसे कागज वाले टिकट नहीं चलते और फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग आपकी हालत में फ्लाइट नहीं पकड़ते। मजाक नहीं कर रहा, पर यह जगह आपके लिए नहीं है। पास खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। कुछ हौंसे, कुछ आगे बढ़ गए। बुजुर्ग की आंखों में कोई आक्रोश नहीं था। उन्होंने फटे टिकट के टुकड़े जेब में रखे, थैला उठाया और एयरपोर्ट के एक कोने में बैठ गए। उनकी थकावट कंधे पर झुकी थी, पर निगाहों में गहराई थी जिसे कोई नहीं देख पाया। उन्होंने अपना पुराना फीचर फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। 3 सेकंड की घंटी बजी। उन्होंने कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूं, टिकट फाड़ दिया गया है। कुछ जरूरी नहीं, लेकिन हद हो गई है। मैं इंतजार कर रहा हूं। फोन रखकर चुपचाप बैठ गए। कोई शोर नहीं मचा, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लिखा, कोई कैमरा नहीं उठाया, बस इंतजार। काउंटर पर युवा एग्जीक्यूटिव मस्ती में था। आजकल के लोग भी ऐसे कपड़ों में, ऐसे फोन के साथ सोचते हैं फ्लाइट में बैठेंगे। उसे नहीं पता था कि अगले 30 मिनट में उसके शब्द उसका सबसे बड़ा पछतावा बनेंगे। करीब 20 मिनट बाद एयरपोर्ट के बाहर 3 काली सरकारी गाड़ियां आईं। फ्लैश लाइट, अंदर बैठे गंभीर अधिकारी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया, डीजीसीए के सीनियर ऑफिसर आए हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। कुछ ही पलों में एयरलाइन के रीजनल मैनेजर, ऑन प्रेशंस हेड और पीआर टीम बुला ली गई। स्टाफ हैरान था, क्या हुआ है, किस वीआईपी ने शिकायत की है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर काउंटर की ओर बढ़े। उनके पीछे 3 वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनमें से एक डीजीसीए के वरिष्ठ सलाहकार थे। काउंटर पर खड़ा युवा स्टाफ लड़खड़ाया। उसकी आंखों में अब शरारत नहीं, पसीना था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरा टिकट नहीं फाड़ा बेटा, तुमने अपनी इंसानियत, अपनी समझ और अपनी कंपनी के संस्कार फाड़ दिए। अब कहानी का असली मोड़ था। पूरा देश जानने वाला था कि यह साधारण बुजुर्ग कौन था। एयरलाइन काउंटर के चारों ओर अफरा-तफरी थी। जो स्टाफ पहले मुस्कुरा रहा था, अब चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। मैनेजर का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ में टिकट की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट थी। आंखों में डर साफ था। बुजुर्ग शांत खड़े थे, कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख नहीं, बस गरिमा। उनके पीछे वरिष्ठ अधिकारी हर बातचीत पर नजर रखे थे। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं, रीजनल मैनेजर ने झुककर कहा। हमारे स्टाफ को आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण भूल थी। बुजुर्ग ने बीच में कहा, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी इंसान समझने की। जब मैंने विनम्रता से टिकट दिखाया तो तिरस्कार मिला। हमारे जैसे बुजुर्गों को अपमान नहीं, समाज की परीक्षा होती है। पास खड़े डीजीसीए सलाहकार ने बताया, यह श्री अशोक नारायण त्रिपाठी हैं, भारत के पूर्व एविएशन रेगुलेटरी चेयरमैन। इन्होंने कई डूबती एयरलाइनों को फिर से खड़ा किया। आज भी उनकी सिफारिश से कई एयरलाइन कंपनियों को लाइसेंस मिलता या रद्द होता है। पूरी टीम स्तब्ध थी। टिकट फाड़ने वाला एग्जीक्यूटिव पीछे हट गया, पसीना और ग्लानि लिए।
उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अशोक जी ने कहा, पहचानने की बात नहीं है बेटा, तुमने मुझे नहीं, खुद को छोटा किया है। कपड़े देखकर इंसान तय करना सबसे सस्ता तरीका है। याद रखो, ऊंची डिग्री वाले अगर विनम्र नहीं तो वे शिक्षित नहीं, बस प्रशिक्षित होते हैं। इसी बीच एक जर्नलिस्ट ने वीडियो रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमेंट्स में लिखा गया, सम्मान कपड़ों में नहीं, आचरण में होता है। हमारी जनरेशन को मिस्टर अशोक नारायण से सीखने की जरूरत है। कुछ लोग साइलेंस में भी पावर रखते हैं। एयरलाइन कंपनी ने तुरंत बैठक बुलाई। सीनियर एचआर ने कहा, यह एक सीखने वाली घटना है। अब हर नए स्टाफ को इंसानियत का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिस्टम का नहीं। बुजुर्ग वापसी के लिए तैयार थे। उन्हें बिजनेस क्लास की सीट दी गई, साथ में विशेष एस्कॉर्ट, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं वही सीट लूंगा जो मेरा था। मेरा टिकट मेरी सादगी की पहचान था। बदलाव लोगों के व्यवहार में आना चाहिए, मेरी सीट में नहीं। एयरपोर्ट पर सभी की नजरें उसी बुजुर्ग पर थीं जिन्हें 1 घंटे पहले तक अनदेखा किया गया था। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो रही थी। जयपुर जाने वाली फ्लाइट के लिए यात्री गेट की ओर बढ़ रहे थे। बुजुर्ग अपनी धीमी चाल से चल रहे थे, कंधे पर पुराना थैला, हाथ में टूटा हुआ टिकट जिसे उन्होंने जोड़कर पर्स में रखा था। कोई उनके सामने नहीं चल रहा था, कोई पीछे नहीं रुक रहा था। हर आंख उन्हें देख रही थी। अब तिरस्कार नहीं, बल्कि सम्मान और मौन। फ्लाइट में चढ़ने से पहले एयरलाइन हेड आए, बोले, सर, कृपया हमें एक मौका दें। हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, आपकी यात्रा को सम्मानित करना चाहते हैं। अशोक जी मुस्कुराए, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं आया, बस अपनी फ्लाइट पकड़ने आया था। पर तुमने इस यात्रा को सबक बना दिया। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। एयरलाइन स्टाफ रूम में सन्नाटा था। टिकट फाड़ने वाला लड़का एक कोने में बैठा, दृश्य दोहरा रहा था। सीनियर बोला, तू नया है, पर याद रख, जो इंसान विनम्रता से बोलता है जरूरी नहीं कि कमजोर हो। लड़का बोला, सर, मुझे लगा बस एक आम आदमी है, पर आज समझा कि सादगी के पीछे भी शक्ति होती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर बहस चल रही थी। क्या अब भी बाहरी पहनावे को अंदरूनी पहचान से बड़ा समझा जाता है? क्या एयरलाइनों को इंसानियत की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए? एक पत्रकार ने कहा, यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह समाज को आईना दिखाने वाली घटना है, जहां एक साधारण बुजुर्ग अपनी गरिमा से पूरी संस्था को झुका देता है। रात को एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। अशोक नारायण से पूछा गया, जब आपका टिकट फाड़ा गया तब आपने चिल्लाया क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाला? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, अगर हर अन्याय पर चिल्लाना समाधान होता तो देश शोर में डूब चुका होता। कभी कभी सबसे तेज प्रतिक्रिया मौन होती है। जब आप मौन रहकर दुनिया को उसकी तस्वीर दिखाते हैं, तब उसे अपनी असलियत समझ आती है। एंकर ने पूछा, अगर वह युवक माफी न मांगे तो? अशोक जी मुस्कुराए, तब भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि डर से माफी पश्चाताप नहीं, बस डर का आवरण है। आज मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा, वही सबसे बड़ी सजा है। कहानी देश भर में फैल गई। स्कूलों, कॉलेजों और ट्रेनिंग सेंटरों में केस स्टडी बनी। एयरलाइन हेड ऑफिस में उस टिकट के 2 फटे टुकड़े कांच के फ्रेम में लगे। नीचे लिखा था, तुमने टिकट फाड़ा था, पर इस आदमी ने तुम्हारी सोच को सीना चीरकर खोल दिया। हर यात्री की जेब में बोर्डिंग पास जरूरी नहीं, पर दिल में गरिमा होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ दिखावे से इज्जत करते हैं, वे पैरों की थकान नहीं समझ सकते जिन्होंने देश की नींव रखी है। कभी किसी को उसके जूते, कपड़े या मोबाइल से मत पहचानो। कुछ लोग खामोशी में वह ताकत रखते हैं जो सत्ता भी सलाम करती है।